चलो रहा चलिए कौन सा अभ्यास 4.2 4.2 हमने क्या कर लिया, पूरी कर लिया है, ठीक है ना। आज है हमारा 4.2 के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये NCERT 4.3 है, गुणनखंडन विधि द्वारा गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल, ठीक है ना। यानी कि हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हम द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पहली विधि हम क्या करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि से हल करेंगे, गुणनखंडन विधि, है ना। और दूसरी जो विधि होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, और जो नंबर 3 होगी वो क्या होगी, द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को इन 3 विधियों से क्या करेंगे, हल करेंगे, गुणनखंडन विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा और द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है ना। इन 3 विधियों से हम इस यहाँ पर द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। चलो तो अब देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अब हम किस विधि का पहले अध्ययन करेंगे, गुणनखंडन विधि द्वारा यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अर्थात हम गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से द्विघात समीकरण के हल अर्थात इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहला कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल हम लिए हैं। अब इसको हम गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो इसका प्रोसेस क्या है, एक सवाल समझो, उसके अंदर अभ्यास के पहली सवाल के सारे एक तरफ से बिल्कुल इसी मेथड पर लगने वाले हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर देखो, यदि हम x बराबर 1 रख दें, इस समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर क्या रख दें, 1 रख दें, ठीक है ना। x बराबर 1 रख देते हैं, तो देखो 2 गुणे 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस 3 गुणे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम क्या लेते हैं, LHS लिए हैं, ठीक है ना। चलो तो ये देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस कितना हो जाएगा 3, ये प्लस का 1 हो जाएगा, LHS ये बराबर हो जाएगा, ये कितना 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये दोनों करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो LHS बराबर 0, और 0 किसके बराबर है, और 0 किसके बराबर, RHS के बराबर है, ठीक है ना। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा तुम ऊपर लगा, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हाँ बताओ सर 3 है सर, अबे 2 गुणे 1, हाँ ठीक है। चलो तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 जो है ना, इस द्विघाती समीकरण का क्या है, एक मूल है, समझे कि नहीं। मूल है तो कहने का क्या मतलब, यदि इस द्विघाती समीकरण का एक क्या है, मूल है ना, कहने का मतलब मूल है, तो यदि हम इस समीकरण में x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित कर दें तो इस द्विघाती समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से हम बहुपद में पढ़ते थे, जैसे हमने लिखा ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये बहुपद में हमने पढ़ा था कि यदि हम x बराबर 1 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कहते थे कि x बराबर 1 इसका क्या है, x बराबर 1 जो है इस बहुपद का क्या है, हल है, ठीक है ना। अर्थात वहां पर हम कहते शून्यक है, शून्यक भी कहते थे, ठीक है ना। और ये चीज आपको तो पता ही है कि यदि ये द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये यदि ये द्विघात समीकरण है तो उसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं, ठीक है ना। जिस यानी कि बहुपद, यानी कि बहुपद के ही बराबर क्या होता है, बहुपद के बराबर यदि हम 0 को रख दे तो वही क्या बन जाता है, 0, वही क्या बन जाता है, यानी कि बहुपद के बराबर यदि हम 0 रख दें, यदि और द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना, और यदि उसके बराबर हम 0 रख दें तो वही क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यदि द्विघाती बहुपद के जितने क्या होंगे, शून्यक होंगे, तो द्विघाती समीकरण के उतने ही क्या होंगे,
मूल होंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। अर्थात यहाँ पर इसको हम शून्य बोलते थे, यहाँ पर इसके हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी मतलब दो यहाँ पर इसके शून्य हो सकते हैं, ठीक है ना, अधिकतम, और यहाँ पर इसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, दो मूल होंगे, ठीक है ना। अधिकतम इसके दो मूल होंगे, कहने का मतलब द्विघाती समीकरण ही है तो अधिकतम दो मूल होंगे, ये हमें पता ही है, ठीक है ना। ये चीज आपको पहले से भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो अब हम इसको हल कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसको हम गुणनखंडन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे ये चीज हम देखते हैं, ठीक है ना। विधि आएगी 3 4 7 4 अगर हो चलो देखो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है ना, क्या है, 2 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, अचर है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर जो अचर है 1 है, ठीक है ना, इसका हम सबसे पहले क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना, अर्थात गुणा कराने पर कितना हो जाए, 2x स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना, गुणा कराने पर कितना हो जाए, 2x स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना, और जोड़ पर, और क्या करने पर, जोड़ करने पर, गुणा कराने पर तो क्या हो जाए, 2x स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना, और जोड़ देने पर कितना हो जाए, माइनस का 3x हो जाए, ठीक है ना। दो संख्या यानी कि दो आपको संख्या इस तरीके से खोजनी है जिनका गुणा क्या हो, 2x स्क्वायर हो, और जिनका क्या है, जिनका जोड़ क्या हो, -3x हो, ठीक है ना। तो देखो चलो सोचो, 5 और 2 हाँ? 5 और 2 5 और 2 5 दूनी 10 होता कहते कहीं वही तो है। चलो देखो यदि हम -2x ले लें और यदि हम -3x ले लें, क्या समझे, समझ रहे हो कि नहीं? माइनस प्लस हो जाएगी ना, तो जुड़ जाएगी। इनको जब हम गुणा कराते हैं, देखो माइनस का 2x गुणे कितना है, माइनस का x, गुणा कराने पर ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं हम, माइनस का ये कितना है, 2x है, और ये प्लस, और ये कितना है, माइनस का x है, तो माइनस का 2x माइनस का x ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जोड़ने पर -3x आ रहा है, और क्या है, गुणा करने पर क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो यही इसके क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। चलो देखो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, तो ये देखो ये 2x स्क्वायर, और यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, जो लिए माइनस ये कितना है, 2x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का 1 है, बराबर कितना है, ये 0 है। तो देखो ये 2x स्क्वायर माइनस का 2x एक ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, माइनस का x, और जब इसको हम ब्रैकेट में लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। ध्यान रखना चिन्ह में परिवर्तन बड़ी चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि माइनस बाहर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस यदि हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तभी 1 होगा, ठीक है ना। चलो देखो अब यहाँ पर देखो 2x कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर x माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये बराबर 0 है, बराबर 0। तो देखो x माइनस 1 और 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो x माइनस 1 बराबर 0, या फिर 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x बराबर 1 या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके मूल क्या है, x बराबर 1 और x बराबर 1/2, इस द्विघाती समीकरण के क्या है, ये दो मूल है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है ना। के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल क्या करने हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। चलो
चलो इसके मूल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। चलो देखो दिया गया सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। ये द्विघाती समीकरण आपको क्या है, दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। इसके क्या करने हैं हमें, मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या पता चलता है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 5 है, और यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, अचर है 3। चलो देखो यहाँ पर ये गुणा कर दो तो कितना हो जाए, 6x² हो जाए, गुणा पर किस पर, गुणा पर कितना हो जाए, ये है ना। अगर यहाँ पर कोई केवल 1 होता तो केवल 3x² हो जाता, ठीक है ना। 3 को 2 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x², ठीक है ना। गुणा कर दीजिए तो 6x² हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बीच वाला और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए, माइनस का 5x हो जाए। क्या कहता है, गुणा कर दीजिए तो 6x² हो जाए और जोड़ दीजिए तो माइनस का 5x हो जाए, ठीक है ना। जोड़ दीजिए तो माइनस का 5x हो जाए, ठीक। तो दो फैक्टर ढूंढो, सोचो। 3 तो घटेगी 5, 3 भी 5 हो जाएगा। चलो देखो यदि माइनस का 3x ले लें और माइनस का क्या ले लें, 2x ले लें, ठीक है ना। तो इसका गुणा देखिए, माइनस का 3x गुणे माइनस का 2x गुणा कितना हो जाएगा, 6x² और माइनस का 3x और प्लस का ये कितना है 2x ले लेते हैं, तो ये माइनस का 3x, ये माइनस का 2x और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्टर क्या है, सही है, ठीक है ना। चलो देखो तो ये देखो 2x² माइनस के कितना हो जाएगा 3x और ये माइनस कितना हो जाएगा 2x और प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 2x² माइनस का 3x और माइनस का 2x और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह में परिवर्तन विशेष चीज़ है यहाँ, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 1 है, सॉरी यहाँ पर है 2x माइनस कितना है 2x माइनस 3 है और यहाँ पर x माइनस कितना है 1 है, बराबर ये कितना है 0 है, ठीक है ना। तो 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 3/2 या फिर x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये x बराबर 3/2 हो जाएगा और ये x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस द्विघाती समीकरण के मूल है ना क्या है 3/2 है ना, दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल। अतः दिए गए द्विघाती समीकरण क्या है इसका 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या है 3/2 और क्या है 1, ठीक है ना। ये चीज लिख देंगे। आज 56 GB भर गया है 64 है वहाँ रात डिलीट कुछ नहीं करते, तो खाली फाइल में जाओ, मेरे एंड्रॉयड है तो डिलीट करो, वो 30 GB खाली, पता नहीं कहाँ भर जाए, जात कुछ नहीं किया, फोटो में डिलीट हुई 3-4 फाइल है। एग्जाम्पल नंबर डिलीट करो बस 30 GB 25 GB खाली। एग्जाम्पल नंबर 4 द्विघात समीकरण 22 GB बचे, तुम आई 12 पिक्चर द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x 5 माइनस का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के हमें के मूल ज्ञात 50,000 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक। चलो देखो इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो दिया हुआ समीकरण देखो 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 ये समीकरण दिया रखा है, ठीक है ना, दिया। चलो अब इसके मूल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, ठीक है ना।
चलो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। वही मान लो, वही तो यहाँ पर देखो, आपको लोग को बोलेंगे देखो मुश्किल है। ये यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है, यस सर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है एक है, माइनस का 1 है, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है कितना है माइनस का 2 है। 2 है, ठीक है ना। तो देखो गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाए 12 का स्क्वायर हो जाए, माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना। ये देखिए माइनस है, गुणा कर दीजिए तो माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए, और जोड़ दीजिए, ये गुणा है, जोड़ दीजिए, गुणा करने पर कितना हो जाए माइनस का 12x स्क्वायर। गुणा करने पर माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए, और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए माइनस का 1x हो जाए, ठीक है ना, या माइनस का x हो जाए, ठीक है ना। सर यार माइनस है, कहाँ पर तुमको जो जोड़ना ही है, ठीक है ना, हर जगह आपको जोड़ कर देखना ही है। अभी देखो कैसे होता है, ठीक है ना। गुणा करने पर माइनस का 12x स्क्वायर है, हाँ अभी बता देंगे, और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए माइनस का कितना हो जाए 1x हो जाए, या माइनस का x हो जाए, ठीक। चलो दो संख्याएं सोचो, जोड़ जोड़ दीजिए तो 1 हो जाए। हाँ जोड़ दिए तो कितना हो जाए एक? माइनस का 1x हो जाए, वही। अरे मतलब माइनस का x हो जाए, ठीक है ना, और उनका गुणा कर दिए तो कितना हो जाए माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए, ठीक। तो बताओ 4 3 4 3 न हुई 5 हुई, 6 चिन्ह सहित लेना, पहले बता दिए कि अगर गुणा कर दीजिए तो माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए, और उन दोनों संख्याओं में से यदि हम घटाएं तो माइनस का कितना हो जाए, यानी कि जोड़ दें, अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो माइनस का कितना हो जाए x हो जाए। जोड़ दें तो माइनस का 4 और 3 होंगे। हाँ क्या लेंगे हम, एक संख्या लेंगे माइनस का 4x लेंगे, और दूसरी हम लेंगे 3x लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे माइनस का 4x लेंगे, दूसरी क्या लेंगे 3x लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का 4x गुणे माइनस का 3x बराबर ही कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 4x है, और ये प्लस कितना है ये 3x है, ठीक है ना। बात खोलो, एक मिनट, ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देखिए ये ऋण में हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, तो यहाँ पर 4 से कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर ये माइनस का 4x है, और इसको हम जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस का कितना है ये 3x है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1x बचेगा, ठीक है ना। तो यही दो क्या है, यही दो इसके फैक्टर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस क्या है 4x माइनस 4x, और प्लस कितना है, प्लस कितना है 3x, ठीक है ना। जो हम लिए हैं बस वही यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। ये माइनस का 4x लिए हैं, प्लस का 3x लिए हैं, और ये माइनस का 2 है बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, माइनस का 4x प्लस 3x इसके बराबर है कि नहीं, बस इसी काम को करने के लिए हम सारा कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो माइनस का 4x प्लस 3x माइनस x ही बचेगा यहाँ पर। चलो देखो, तो ये देखिए 6x स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 4x, और ये प्लस 3x माइनस कितना है 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो 2x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, और माइनस के यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 10 में 6x स्क्वायर, प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3x माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 3x माइनस का 2 है ना, एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और दूसरा क्या ले लेंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। तो देखो 3x माइनस का 2 बराबर क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पर 2x या फिर 2x प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, या फिर यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, अर्थात जो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2/3, और यहाँ पर माइनस का 1/2, ठीक है ना। तो अतः द्विघाती समीकरण, अतः द्विघाती समीकरण 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 के मूल क्या है 2/3 और माइनस का 2, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है मूल है। बता दो
चलो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देखो यहाँ तो क्या कहते हैं? गुणा कर दो तो गुणा पर देखो क्या आना चाहिए? हैं? गुणा पर क्या आना चाहिए? गुणा पर 6x² आना चाहिए, यस सर। है ना। और जोड़ पर यहाँ पर चाहे ऋण हो चाहे दो, उस पर आप नहीं ध्यान देना, ठीक ना। जो जोड़ पर बस हम कहेंगे जोड़ पर, ठीक है ना। तो जोड़ पर क्या आना चाहिए? माइनस का 2√6x आना चाहिए, ठीक है ना। जोड़ पर माइनस का 2√6x आना चाहिए। और क्या है? गुणा पर 6x² आना चाहिए। तो सोचो गुणा पर 6x² आना चाहिए, और यदि उनको हम जोड़ें तो माइनस का 2√6x आना चाहिए। स्क्वायर लेके रूट जोड़ो। अरे जरूर जोड़ो। उससे जो दिखाते हैं ना 50। चलो देखो, यदि हम माइनस का अंडर रूट 6x, है ना। यदि हम माइनस का अंडर रूट 6x पहला ले लें, और दूसरा भी यदि हम माइनस का अंडर रूट 6x ले लें, ठीक है ना। तो देखो माइनस का अंडर रूट 6x ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया? माइनस का अंडर रूट 6x ले लिया, ठीक है ना। इनका गुणा देखो, माइनस का अंडर रूट 6x गुणे माइनस का अंडर रूट 6x कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा? कैसे? कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। चलिए अंडर रूट 6 है ना। अंडर रूट 6 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो यक्स स्क्वायर हो ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अंडर रूट ये माइनस का है, ठीक है ना। कितना है? ये माइनस का है, 2 बार है ना, 2 बार है, कर दिया स्क्वायर कर दिया। और ये भी 2 बार है तो इसका भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये 1/2 है ना, यानी कि जो रूट लगा है इसकी करनी क्या? तो 1/2 होती है, तो 1/2 से ये क्या हो जाएगा? ये कैसे लगा? तो कितना बचेगा यहाँ? 6 बचेगा। और इसका स्क्वायर है ये, तो ये भी तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? x²। तो कितना हो जाएगी? 6x²। और यदि अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 6x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का अंडर रूट 6x प्लस माइनस का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो माइनस का अंडर रूट यहाँ पर 6x हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 और यक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट 6x माइनस का अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 अंडर रूट 6x हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज तो यहाँ पर हम यही काम करते हैं। देखो ये दिया हुआ है 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर ये कितना है? 0 है, ठीक है ना। तो देखो 3x² माइनस का अंडर रूट 6x माइनस का अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 0। तो ये देखिए 3x² माइनस का अंडर रूट ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 2 बराबर के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर यदि हम कॉमन कर लेते हैं,
और मैं ये किसी को सीरीज को भी नहीं और कहाँ नहीं कि नहीं चलने नहीं खिला खा रहा उसको पूरी सीरीज को बैठी नहीं हमका बहुत सही बोल कर रहा था चलने पीना चांदी को वो आप कम से कम नीचे दो 300 का लगा रही है नहीं तो आराम से होती है तेरी गेम ना 5 में से कम 35 भी कर लो। चलो तो देखो यहाँ पर अब क्या करना है, कॉमन करना है, ठीक है ना। तो देखो ये 3x², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 ऐसे लिख सकते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा, √6 x होगा, यहाँ पर यही चीज़ तो है। चलो माइनस का यहाँ पर देखो √3 गुणे और ये कितना है, √ कितना है 2x और ये माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आए कि नहीं समझ, यानी कि इसी चीज़ को हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर यदि हम √3 कॉमन कर लेते हैं, √3x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो अंदर क्या बचेगा, √3x कॉमन कर लेंगे तो हम यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ पर बचेगा √3x। क्यों बचेगा, 3 × 9, 9 का वर्गमूल कितना 3 और x गुणा करके क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो माइनस √3x बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, √2 बचा, ठीक है ना। अरे √3x बाहर ही चला है ना, तो बचा तो क्या, √2 ही तो बचा। चलिए माइनस का, यदि यहाँ पर हम क्या कर कॉमन कर लेते हैं, √2 कॉमन कर ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा, माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बचेगा, यहाँ पर x भी है, ठीक है ना, √3x बचेगा और यहाँ पर माइनस कितना है, √2 और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखो √3x माइनस का √2 और यहाँ पर देखिए √3x माइनस का √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो देखो √3x माइनस का √2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर √3x माइनस का √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, √2 बटे √, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, √2 बटे √, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बटे इस पूरे का √ लगा देते हैं, या फिर यहाँ पर x बराबर 2 बटे 3 इस पूरे का √ हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे का। तो द्विघाती समीकरण के मूल क्या है, यही, ठीक है ना। अतः द्विघाती समीकरण 3x² माइनस का 2√6x प्लस का कितना है 2 बराबर 0 के मूल क्या है, ये √2 बटा 3 और √2 बटे 3 है, ठीक है ना। यह इसके क्या है, मूल है। चलो यहाँ पर विशेष काम क्या था, बस ये कॉमन का विशेष काम था और यहाँ पर फैक्टर ढूंढने में थोड़ा काम था, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे कॉमन किया जाए तो सोचना आपको पड़ेगा, तभी कॉमन होगा, ठीक है ना। जोनाथन में पूछना, अच्छा पहले अलग अलग प्रश्नावली 4.2 चलिए पहला सवाल है, इसमें क्या कहता है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न
निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात है ना, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए पहला सवाल इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दिया हुआ है। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0। तो इसके मूल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। चलो सोचो। क्या हो जाए सर जी? हाँ तो यहाँ पर देखो, गुणा कर दो तो कितना हो जाए, 5 2 गुणा कर दो तो कितना हो जाए 10 हो जाए, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है ना। ये माइनस लगा। ठीक है ना। गुणा करने पर कितना हो जाए, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर हो जाए। और जोड़ने पर कितना हो जाए 3 माइनस का 3 जोड़ने पर ये देखो माइनस का 3x है। ठीक है ना। आगे जो इसके सामने चिन्ह है वो देखेंगे। ठीक है ना। माइनस का कितना है 3x है। ठीक तो बताओ। माइनस का 5 और 2 जोड़िए तो कर लीजिए यार। कहेगा वो घट जाए। अरे दादा चलो देखो, हाँ यदि हम ले लें माइनस का 5x लें, क्या लें, माइनस का 5x लें और यहाँ पर कितना लें हम, यदि यहाँ पर 2x लें। ठीक है ना। माइनस का 5x लें और कितना लें 2x लें, तो इनका तो गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जोड़ने पर कितना होगा माइनस का 3x होगा। ठीक है ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर x का मान x माइनस कितना हो जाएगा 5, 2 का मान यहाँ पर x माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5 यहाँ पर x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ओवरऑल क्या आएगा, x बराबर 5 कामा माइनस का 2। तो द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 के मूल है ना 5 कामा माइनस का 2 है। ठीक है ना। ये इसके क्या है, मूल है। चलो देखो 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा 45 मिनट देखो इसको एक और तरीके से कैसे इसको सोच सकते हो। ठीक है ना। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो देखो इधर इसको हम और कैसे लगा सकते हैं। ठीक है ना। देखो तो कहने का मतलब अब यहाँ पर ये हम जो माइनस 10x स्क्वायर माइनस का 3x, ये अब इसको हम चिन्ह नहीं लेते। ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे समझो, आप सादे में समझो। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक है ना। ये इसको हम इससे गुणा कराते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर तो गुणा कर दिए तो कितना हो जाए 10 हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की भी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाए 10 हो जाए। ठीक है ना। 2 फैक्टर आपको ऐसे, यानी कि 2 संख्याएं आपको ऐसी खोजनी है जिनका गुणा क्या हो 10 हो। ठीक है ना। और यहाँ से ये चिन्ह देखना है जिनका घटाव क्या हो 3 हो। ठीक है ना। घटाव यानी कि ये क्या है गुणा। ठीक है ना। और अब क्या कहेंगे हम, घटाव क्या हो 3 घटाव 3 हो। ठीक है ना। समझे कि नहीं। अब हम माइनस चिन्ह और ये सभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना। माइनस से आपको कंफ्यूजन होती है। तो ये देखो गुणा क्या हो 10 हो, 2 संख्याओं का गुणा क्या हो 10 हो। ठीक है ना। और उनका घटाव क्या हो 3 हो। ठीक है ना। समझे कि नहीं। तो बस आपको फिर अगर ये काम अगर करना है, अगर आप ये काम कर देते तो ये तो डायरेक्ट फिर हम उठा करके लिख देते थे, फिर उसमें ज्यादा चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना पड़ता था। लेकिन अगर ये काम करोगे तो आपको चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो चिन्ह में कैसे ध्यान देना है। ठीक है ना। तो अगर वो आपको अच्छा लगता है या फिर ये अच्छा लगता है, देखो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर, तो देखो गुणा करने पर कितना है यहाँ पर 10। तो 2 संख्याएं खोजो जिनका गुणा 10 और घटाव 3 हो। 5 और 2। ठीक है ना। 5 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 5 में से 2 गया 3 बचा। ठीक है ना।
और ये आपको ध्यान रखना है कि बड़ी में से ही छोटी घटानी है, ठीक है ना। नहीं छोटी में से कैसे बड़ी घटा दोगे तो फिर वो ऋण में चली जाएगी, ठीक है ना। अभी इतना तो ध्यान हो, ठीक है ना। नहीं तो वहाँ पर 2 में से 5 घटाने चालू कर दो। चलो देखो अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट उठा करके ये वाली चीज लिख देते थे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो अभी जो हमने गुणनखंड लिए थे तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते थे, रख देते थे, ठीक है ना। जैसे हम -5 लेते थे और -2 लेते थे, जो भी लेते थे, ठीक है ना। जैसे जैसे लेते थे बस उठा करके हम यहाँ पर रख देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, माइनस है। अब देखो अंदर क्या लिखेंगे, 5 में से क्या घटाना है, 2। तो यानी कि 5 में से 2 घटाना है। ये देखिए 5 में से 2 क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है ना। ये चिन्ह देखना है तो और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे। और ये माइनस का कितना है 10 बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे अब 3x तो उसको बनाइए और फिर से लिख देंगे माइनस का 5x और ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, माइनस का 5x और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। अब देखिए बात वही चीज आपको फिर से, यानी इसी चीज को हम वहां पर लिखे थे पहले। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर ये चीज अगर माइनस का 10x² माइनस का 3x लेते थे तो यही चीज हम डायरेक्ट उठा करके लिख दिए थे ना, यही चीज डायरेक्ट लिखे थे। लेकिन आपको अगर ये माइनस और ये -10x² -3x² नहीं लाना है, बस आपको सीधे फैक्टर ढूंढना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर चिन्ह में थोड़ा परिवर्तन करना आना चाहिए, तब ये भी क्या लगेगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। जैसे एक और हम बताते हैं, ठीक है ना। देखो कितना आसान लिया हमने 2x², दूसरी विधि क्या लिया 2x² माइनस का 5x, 2x² माइनस का 5। काम वही करना है, बस ये थोड़ा अगर ये आपको जैसे अच्छा लगता हो या फिर ये अच्छा लगता हो, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। माइनस का कितना 2x² माइनस का 5x और ये प्लस कितना है 3 है, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पर यह माइनस दे रखा था, यहाँ पर क्या दे रखा था, माइनस दे रखा था ना। तो हम क्या कहते थे, गुणा कर दिए तो कितना हो जाए 10x² हो जाए, और घटा दीजिए तो यहाँ पर माइनस, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाए 3 हो जाए। ये चीज कहते हैं, यहाँ पर हम -3 भी नहीं कहते हैं, ठीक है ना। गुणा 10 हो जाए और ये चिन्ह घटा दीजिए तो 3 हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो गुणा कितना हो जाए 6 हो जाए, गुणा कितना हो जाए 6 हो जाए, और यहाँ पर क्या है प्लस है तो अर्थात जोड़ है ना। यहाँ पर घटा था तो हम घटा के लिख दिए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है जोड़, तो जोड़ क्या हो जाए 5 कितना हो जाए 5 हो जाए, ठीक है ना। ये -5 हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो करना होता तो डायरेक्ट कर देते। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, और उनका जोड़ क्या हो जाए 5 हो जाए, ठीक है ना। तो बताओ दो संख्या 3 और 2, ठीक है ना। तो देखो ये देखिए 2x² माइनस, अब देखो अब हमें वही काम करना है, क्या लिखेंगे हम 3 प्लस जोड़ कह रहे हैं ना, 3 + 2 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x + 3 बराबर क्या लिख देंगे 0। तो देखो 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। यही काम तो हम वहाँ पर डायरेक्ट किए थे। हम -3x लिए थे एक संख्या, दूसरी हमने -2x लिया था ना, तभी तो इनका गुणा क्या आ रहा था, प्लस का 6x² आ रहा था, और इनका जोड़ क्या आ रहा था माइनस का 5x आ रहा था। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोच सकते हो तो इस तरीके से, या फिर जैसे अगर ये अच्छा लगता हो तो ये, तो नहीं तो ये, जो आपको लगाना हो उस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना। बस इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि संख्या कैसे है, बस इसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। बस आपको 2 फैक्टर फटाफट, जैसे यहाँ पर 3 दूनी 6 है तो आपको सोचना है कि गुणा करने पर 6 हो जाए, और जो चिन्ह यहाँ पर देखा अगर प्लस है तो क्या कर दें, उन दोनों संख्याओं को जोड़ दे कितना हो जाए 5 हो जाए, गुणा कर दिए तो 6 हो जाए। बस इस तरीके से आपको सोचना है, बाकी चिन्ह में परिवर्तन करना आना चाहिए, बस आसान सवाल है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। ये चीज दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या सोचेंगे, अब जो हमने अभी बताया उसको हम सोचते हैं, ठीक है ना। गुणा कर दिए तो कितना हो जाए 12, 6 दूनी 12। ये क्या करने पर, गुणा करने पर 12, और क्या करने पर घटाने पर कितना, घटाओ पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है ना। घटाओ पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है ना। चिन्ह पे हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। गुणा पर आपका 12 आना चाहिए, और घटा पर कितना आना चाहिए, घटा पर 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो तो 2 संख्या खोजो, 4 और 3। तो देखो ये 2x² और यहाँ पर प्लस ये कितना हो जाएगा, क्या करना है, घटाना है,
4 माइनस 4 3 ना, 4 और ये क्या है 3 है, ठीक है ना। और यक्स माइनस का 6 बराबर क्या कर देना है 0 कर देना है, ठीक है ना। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये माइनस के कितना है 3x है, ये माइनस के कितना हो जाएगी ये 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ चलो देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस के कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2x कामन यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का यहाँ पर कितना कामन कर लेते हैं 3 कामन कर लेते हैं, तो यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। तो देखो 2x माइनस 3 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा ये 0। तो यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, या फिर x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसके क्या है मूल है, ठीक है ना। अतः द्विघात समीकरण क्या है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0 के मूल 3/2 व कितना है माइनस का 2 है, ठीक है ना। 3/2 व माइनस का 2 है। अब देखो इसी चीज को हम कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर चिन्ह कैसे लेते हैं, अब देखो गुणा करने पर कितना हो जाए, अब दूसरा तरीका देखो गुणा करने पर कितना हो जाए 6x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए। और गुणा करने पर कितना हो जाए माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना। अब ये चिन्ह ले रहे हैं, ठीक है ना। अब चिन्ह यहाँ पर चिन्ह नहीं लिए, ठीक है ना। गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाए माइनस का 12x स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना। और जोड़ दीजिए, जोड़ है ना, यहाँ पर ये चिन्ह नहीं देखना है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए इन दोनों संख्याओं को सिर्फ x हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर एक x हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो प्लस x हो जाए, ठीक है ना। अब देखो तो दो संख्याएं खोजो ऐसी जिनका गुणा माइनस का 12x स्क्वायर हो, गुणा क्या हो माइनस का 12x स्क्वायर हो, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो कितना हो जाए 1 हो जाए, ठीक। तो बताओ दो संख्या माइनस 3 4। हाँ क्या लेंगे यहाँ पर जो चर है उसको साथ में लेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम क्या लेंगे 4x लेंगे और दूसरी क्या लेंगे 3x लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इनका गुणा क्या हो जाएगा 4x गुणे माइनस का कितना ये 3x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 4x प्लस और ये हो जाएगा और 4x ये कितना 4x माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अरे एक x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसी चीज को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, इस चीज को देखो 4x माइनस 3x, देखो इसी चीज को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। बाकी हम वहाँ पर उस तरीके से करते तो अगर हम ये चीज लिखना चाहे तो वही लिख सकते ना, लेकिन अगर ये भी काम कर लेते हो तो तभी आसान है, वो भी कर लोगे तब भी आसान है, ठीक है ना।